Hello everyone. Very good morning to all. मैं जस्ट एक केस पेशेंट का मेरा केशन अभी जस्ट मैं बैठा था तो मुझे एक केस याद आ गया। अभी रिसेंटली ये केस है एक लड़की का। मुझे एक शायद उत्तर प्रदेश से कहीं से एक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया मुझे। एंड उन्होंने बताया सर एक पेशेंट है, बहुत तकलीफ़ हो रही है उसको और मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो गई है, तो आप ज़रा देख लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी बात करा दीजिए। और उसको स्टमक का कंप्लेंट था, कुछ कॉन्स्टिपेशन अल्सर था स्टमक में, पेन था उसको, और ऊपर से अलग अलग मतलब उसको विचार आ रहे थे। सो मैंने बोला मेरी बात कराइए, मैं बात करता हूँ। तो लड़की से मैंने बात किया वीडियो कॉल पे। उन्होंने बोला, जैसे ही फ़ोन लगाया तो मैंने बोला क्या नाम है आपका। उन्होंने अपना नाम बताया। मैंने बोला क्या दिक्कत हो गई है, क्या परेशानी हो रही है। सर परेशानी मुझको मुझे पेट की समस्या है सर, मेरे को पेट में हमेशा दर्द बना हुआ है और बहुत दर्द रहता है और रह रह के दर्द उठता है, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पेट साफ़ नहीं होता है। इधर पूरा इधर जलन रहता है छाती में और पूरा घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है और कुछ और यही यही समस्या है। और मुझे बहुत ये लग रहा है डॉक्टर, मुझे लगता है कि इस समस्या से मैं मर जाऊंगी, मैं बचूंगी नहीं। ये दिन रात मेरे को यही विचार आ रहा है कि मैं मर जाऊंगी, मैं बचूंगी नहीं, अब मैं मर जाऊंगी और मेरा ये ठीक नहीं होगा। तो मैंने बोला क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको ठीक नहीं होगा और ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मर जाओगे, क्या हो गया। बोले कुछ नहीं, बस ये पेट की समस्या है, बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है, पेट दर्द बहुत रहता है मेरा, हमेशा दर्द उठता है, जलन होती है, पेट बाथरूम ही नहीं उतर रहा है, बाथरूम ही नहीं, 4 दिन से बाथरूम नहीं हुआ है मेरा, बाथरूम ही नहीं हुआ है। और यही इसलिए लगता है कि अब मतलब अब ठीक नहीं होगा ये और मैं मर जाऊंगी। पूरा दिन मन में बस यही विचार आ रहा है कि बस मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ बचूंगी नहीं, मैं मर जाने वाली हूँ, इस तरीके से विचार आ रहे हैं। मैं बोला कुछ टेंशन हुआ था क्या, कुछ एक हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, महीने पहले, ये क्योंकि इसको ये समस्या पिछले 1 महीने से चल रही है। तो बोले सर मैं टीचर का लाइन था एंड उसने जॉब से बिना बताए उसने जॉब छोड़ दिया। एंड उसके बाद से वो कंटिन्यूसली उसके थॉट्स चलने लगे कि मैंने बिना बताए जॉब छोड़ दिया, ये सही नहीं था, ये गलत था, मुझे बताना चाहिए था, वो लोग मुझे डांटेंगे, मतलब मुझे बोलेंगे, मुझे मोस्टली बोल रही थी कि जो अगर उनको मैं जाऊंगी तो वो मुझे डांटेंगे। तो मैंने बोला आपने कभी कोशिश की। बोले मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद से वो डर इतना इतना ज़्यादा घर कर गया मेरे दिमाग में, वो विचार कंटिन्यूसली आते 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 फिर मेरे को ये पेट की समस्या चालू हो गई, ये हो गई। तो मैंने बोला फ़ोन पे बात कर लिया होता आपने, उनको बताना तो चाहिए था कि आपने। हाँ बोले मुझे बताना चाहिए था सर, ये मैंने तो ठीक नहीं किया, बस यही विचार मैंने ठीक नहीं किया और वो लोग मैं जाऊँगी तो वो मुझे डांटेंगे कि तुमने छोड़ क्यों दिया, तुमने बताया क्यों नहीं। ये उस डर से वो डर मेरे दिमाग में इतना हावी होता गया। उसके बाद अजीब अजीब से ख्याल आने लगे, मरने के विचार आने लगे और मैं लगता है कि फिर मैं इस समस्या से, पेट की समस्या बढ़ गई, पेट का दर्द बढ़ गया, बाथरूम नहीं होता है, जलन रहती है, छाला है अंदर, ये सब समस्या मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है सर। और डॉक्टर साहब ने दवा दिया मुझे 3-4 बार, उससे कोई आराम नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला कैसा रहता है, मतलब तकलीफ़ में क्या कर रहे हो। तकलीफ़ में सर बहुत मतलब मन एकदम ये रहता है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है दर्द दर्द की वजह से, मतलब एकदम बहुत बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, कोई बात ना करे मुझसे, कोई बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, वो मन नहीं करता किसी से बात करने का, बहुत चिड़चिड़ होती है मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है, और कुछ। बोले और कुछ नहीं सर, बस यही एक है और बहुत डर डर, मतलब मैं एक विचार से मैं बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ कि मतलब वो कुछ हो, मेरे को लगता है कि मैं मर जाऊँगी, बस यही कंटिन्यूसली थॉट्स है उसको। सो मैंने बोला ठीक है, मैंने उसको केस को रेपेटाइज़ किया और मैंने उससे डॉक्टर साहब को बोला इसको 1 ml का 5 डोज दीजिए। 1 ml का 5 डोज देने के बाद आप मुझे 5 दिन में बताइए। वो लड़की जिससे मैंने बात किया था वो हॉस्पिटल में ही थी, शायद उस समय एडमिट थी एंड उसको कंटिन्यूसली पेन था और वो दवा से भी, हाँ सॉरी, दवा से भी देने के बाद भी उसका पेट दर्द आराम नहीं आ रहा था हॉस्पिटल में होने के बाद भी। सो मैंने डॉक्टर साहब को बोला उसे 1 ml का 5 डोज दीजिए वाटर में एंड मुझे रिपोर्ट कीजिए कैसा रहता है। एंड आफ्टर द डोज 5 डोज देने के बाद उसका मोशन दिन में 3-4 बार, नेक्स्ट डे 3-4 बार हुआ, उसका मोशन हो गया।
पेट पूरा क्लीन हो गया, पेट का दर्द भी कम हो गया, ठीक है। विदिन 2 डेज़ में उसको मोशन भी प्रॉपरली आने लगे एंड उसका जो अल्सर था, जो पेन था, वो भी कम हो गया। एंड द बेसिकली पॉइंट इज़ हमारा जो रेमेडी है, तो 5 दिन के बाद जब उसने मुझे फीडबैक दिया तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था उसको, आप मेंटली क्या फील कर रहे हो, मतलब अभी भी मरने का विचार आ रहा है? तो शी जस्ट हंसने लगी, मतलब वो नहीं नहीं सर अब मेरे को नहीं मरने का विचार आ रहा है, अब मेरे को मतलब अब नहीं लगता, मतलब अब मैं ठीक लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, अब मेरे को मरने के विचार तब से नहीं आ रहे, मेरा पेट भी साफ़ हो रहा है, पहले से दर्द भी कम हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा चुभन रहता है मगर अब ठीक है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी कि जो मेडिसिन हमने दिया है, जिस पे हमने दिया है, द मेडिसिन शुड वर्क ऑन दैट रूब्रिक। तो रूब्रिक्स टूटना चाहिए। आप देखिए, तो इस केस में भी वही था कि जो मन में एक डर बैठ गया था, एक डांटने का, कोई उसको बोलेगा, सुनाएगा, उसने गलत किया, उसको सही नहीं किया, ये मन में उसके घर कर गया एंड बिकॉज ऑफ उसकी वजह से उसको डर पैदा हुआ। उसके बाद उसका स्टमक कंप्लेन चालू हुआ, उसके बाद स्टमक कंप्लेन के बाद उसको फियर एनगल्फ करने लगा, उसको मरने का विचार आने लगा, डिस्पेयर में चली गई। दिस इज ऑल सेट ऑफ द रूब्रिक्स ना। तो सेट ऑफ रूब्रिक्स एक के बाद आप जोड़ते जाओगे तो आपको रूब्रिक्स मिलते जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग क्या हुआ कि फर्स्ट थिंग जो मैंने लगाया वो था कि उसने एक तो बिना बताए छोड़ दिया, तो उसने क्या लगाया कि उसने जो किया वो सही नहीं किया, तो उसको बताना चाहिए था। तो सेंसिटिव मोरल इंप्रेशन तो है यहाँ। उसने बोला कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। तो मगर वो एक ही क्या हो गया, रिप्रोचेस वन सेल्फ, मगर वो बता भी नहीं लग रही है, उसको लग रहा है कि उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे नहीं, सॉरी, डांटेंगे, उसको डर है कि वो लोग डांटेंगे, सुनाएंगे, तूने बिना बताए कैसे छोड़ दिया और लीव कैसे ले लिया। तो फियर ऑफ रिप्रोचेस, और ये डर इतना ज़्यादा हावी होता गया उसके साथ, तो उसको क्या चालू होएगा, उसको मरने के विचार, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ। मैं आपको एक एक रूब्रिक सेट बता रहा हूँ कैसे कैसे वो पेशेंट का लैंड हो गया इसमें। तो डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ, डिलीजन, डाई, अबाउट टू डाई, ही वॉज, सीधा रूब्रिक हम देख रहे हैं, ठीक है। डिस्पेयर रिकवरी, ठीक है, डिस्पेयर पेन विद द, तो उसको लगता है अब ये ठीक नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी, मेरे को बहुत डर लग रहा है, कंटिन्यूसली वो विचार आ रहे हैं, विचार मन से जा नहीं रहे हैं। इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, मूड कैसा है, चिड़चिड़ा हो गया है, बात करने का, स्पोकन अवर्स टू बीन, ठीक है, सिंपल स्पोकन अवर्स टू बीन, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, डिस्टर्ब अवर्स टू बीन, ठीक है। सीधा सिंपल रूब्रिक मैंने आपको बता रहे, एक स्टेप वाइज मैंने कैसे कैसे लिए सेट ऑफ रूब्रिक। तो उसका स्टेट कहाँ से स्टार्ट हुआ, छुट्टी से स्टार्ट हुआ, बिकॉज शी इज़ वेरी सेंसिटिव टू मोरल। उसको थॉट्स एनगल्फ करने लगे, उसको लगा कि मैं सही नहीं किया, मुझे बताना चाहिए था, ये बात गलत है, तो रिप्रोचेस वन सेल्फ में गई। फिर उसके बाद उसको डर ने उसको एनगल्फ किया, उसको डर खाने लगा कि वो अगर मैं जाऊंगी तो मुझे डांटेंगे कि लोग मुझे बिना बताए छुट्टी क्यों नहीं दिया, तो फियर ऑफ रिप्रोचेस। फिर उसके बाद डर आया मरने का, फिर उसके बाद डिस्पेयर में गई है, डिस्पेयर रिकवरी, डिस्पेयर पेन ऑफ, एंड द माइंड इज इरिटेबिलिटी। देखिए दिस इज द सर्कल, मैंने आपको पूरा रूब्रिक्स का समझा दिया। तो ये जो रूब्रिक्स है ये नखस्वामिका का है, ठीक है। तो मैंने इसे नखस्वामिका 1M का दिया बिकॉज 1M मुझे देना मस्ट था यहाँ पे, क्योंकि शी इज़ मेंटली, वो उस स्टेज में बात करते करते मुझे लगा कि वो डेथ लेवल पे चली गई ना। तो उस लेवल पे जब पेशेंट जाता है, जब उसको मरने के विचार आने लगते हैं, जब उसको लगता है कि अब उसके सामने कुछ भी नहीं बचा है, उसको सीधा सिर्फ डार्कनेस दिखाई देता है, दैट टाइम उसको कामनेस की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैंने हायर पोटेंसी ऐसे केसेस में, खास करके जहाँ मेंटल अफेक्शन ज़्यादा हो, मेंटल स्टेट अफेक्टेड ज़्यादा हो, एट दैट टाइम मैं पेशेंट को 1M पोटेंसी देता हूँ। तो मैंने इसे 1M दिया, और 1M के बाद बहुत ब्यूटीफुली पेशेंट का जो स्टूल रुका हुआ था 5-6 दिन से, और हॉस्पिटल में ये लेग्जेटिव देने के बाद भी नहीं आ रहे थे और पेन भी नहीं जा रहे थे। एंड आफ्टर 1M उसका मोशन भी हो गया, एक दिन में 4 मोशन हुआ, उसके बाद 2-3 दिन तक चला, उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो गया, उसके बाद पेन तो उसका पूरा चला गया, पेन भी चला गया, और उसका मेन जो फोकस था, जो डर था, जिस पे हमने मेडिसिन दिया था और जिस पे हमने रूब्रिक्स लिया था, वो डर टूट गया एंड वो धीरे धीरे करके उससे वो बाहर आ गई और वो ठीक हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ द एक शॉर्ट जो मैंने अभी केस बताया, एक लड़की का केस है।
तो इस तरीके से हमें एक सेट ऑफ एक बनाना है कि पेशेंट का पीपीपी क्या है, प्रेजेंट पर्सिस्टेंट प्रीडोमिनेंट। तो पॉजिटिव फैक्टर तो आपको मिल गया, पॉजिटिव फैक्टर से उसका रिएक्शन क्या अराइव हुआ है पेशेंट के अंदर। तो इसका पॉजिटिव फैक्टर है कि उसने जॉब से वो छुट्टी लिया, ठीक है। जॉब से छुट्टी लेने के बाद उसके मन में एक डर पैदा हुआ कि यार तूने सही नहीं किया, तो इसका पॉजिटिव फैक्टर है। तो वहाँ से उसको रिप्रोचेस की फीलिंग आ गई, डर आया। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने आप को ब्लेम करने लगी, ठीक है, रिप्रोचेस वन सेल्फ है। तो ये कॉज हो गया उसका। उसके बाद उसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन आ रहे धीरे धीरे करके। उसके बाद उसके वो डर हावी होने लगा और वो डर उसके स्टमक में लैंड किया एंड उसको पेन, अल्सरेशन वो क्रिएट करना चालू हुआ, सप्रेशन चालू हुआ। देन उसके बाद उसको फियर ऑफ डेथ प्रेजेंटिमेंट, डिल्यूजन डाई, डिस्पेयर रिकवरी, डिस्पेयर पेन, माइंड कैसा हो गया, इरिटेबिलिटी। तो ये जो आपको पॉजिटिव फैक्टर के बाद पेशेंट का जो रिएक्शन आता है, हमें सेट टू सेट रूब्रिक जोड़ते जाना है। और आपको मेडिसिन देखेंगे कि आपको मेडिसिन धीरे धीरे करके लगभग क्लियर हो जाएगी। जब आप रूब्रिक्स विद द रूब्रिक्स आप डालोगे केस में, तो आपको इसलिए पेशेंट के जो रूब्रिक्स है, जो केस है, आपको समझ में आ जाएगा। तो नक्स वार्मिका मैंने इसे दिया था 1 m का, एंड 1 m देने के बाद उसके बाद वो ठीक हो गए, ठीक है, सिंपल है। तो इस सिंपल तरीके से मैं आपको आज तो मैं सिंपल तरीके से अभी मैं बैठा था तो मैं सोचा एक केस आपके सामने थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे कैसे पेशेंट हमें रूब्रिक्स को, सेट ऑफ रूब्रिक्स को बनाना है, ठीक है। सो थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशनल वीडियो भी बना के दिखाऊं। अभी मेरे पास कोई अच्छे वीडियो है जो मैं आपको ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट केस में, विद क्रॉनिक केस भी मैं आपको शो करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे।